तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में प्रश्नवाली 4.2 का 1 कंप्लीट कर चुके हैं और प्रश्न संख्या 2 जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका फिर से हम क्वेश्चन लाएंगे उसका बना, है ना। तो आज का मोटिवेशनल है ना, आप लोग समझ में आ रहा है ना, ध्यान सुनिएगा। तो एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्त के बराबर है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्त के बराबर है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं, है ना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ध्यान दीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है। ऐसी क्या संख्या करना है? दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए? 182 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एकदम सरल, एकदम आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे और आसानी तरीका से आप लोग समझ में आ जाएगा, है ना। माना कि दो संख्या x और y है। दो संख्या को ज्ञात करना था। मान लिए x और क्या है? y है। ध्यान दीजिएगा, आप दोनों को जोड़ेंगे कितना चाहिए? 27 आना चाहिए, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, है ना। सॉरी, आप लोग बताइए, x प्लस y बराबर कितना आना चाहिए? 27 आ गया कि नहीं? प्रश्न हमको दिया गया है और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और देखिए, ध्यान दीजिए, और वही संख्या को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट बार हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 182 बाई नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? y। तो x मान आया कि नहीं? कितना आया? 182 बाई y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे अब? x का मान, है ना, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहां देखिए समीकरण नंबर 1 को देखना है। x है ना, और x मान कितना है? देखिए तो 182 बाई वाई। 182 बाई का लिख देंगे y, प्लस है तो प्लस, फिर क्या है? y, इधर क्या है? 27। ध्यान दीजिए आप लोग ना, x मान कितना है? 182 बाई y। तो x मान देखिए, हाँ लिखा हुआ x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 को देखना आप लोग को। x मान कितना? 182 बाई y, 182 बाई y, प्लस है तो प्लस, y है तो y, इधर कितना? 27। इसको हल करेंगे। अब ध्यान देंगे, 182 है, 182 और प्लस है तो प्लस, बताया था ना, इसे मल्टीप्लाई होगा। y को y से करेंगे, क्या बनेगा? y स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या बन जाएगा आपका? y, और इधर क्या बन जाएगा? 27। नेक्स्ट स्टेप देखना इसको, है ना। कुछ नहीं, नीचे क्या लिख देंगे? 1, और फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या होगा? 182 प्लस y स्क्वायर, उधर क्या बन जाएगा? 27y। यहां तक समझ में आ गया आप लोग? देखिए ध्यान से, है ना। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 182 प्लस वाई स्क्वायर, और y को 27 करेंगे क्या बनेगा? 27। नेक्स्ट देखिए, अब
वाई स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा -27y, प्लस है तो प्लस 182 और उधर क्या बन जाएगा 0, ध्यान दीजिएगा है ना। वाई स्क्वायर प्लस तो इधर क्या हो गया माइनस, इसको 182 सेम छोड़ दिए हैं और उधर क्या बन जाएगा 0। अब फिर हमको गुणनखंड के रूप में बन गया, कैसा बन गया गुणनखंड रूप में, फिर हमको तोड़ना है ना। और क्या साइन है प्लस है, ध्यान देना है ना। तब क्या करेंगे 182 को तोड़ना है ना फैक्टर के रूप में, तो 2 9 18 और 2 1 2, किसे जा रहा है 3 से किसे जाएगा बताइए 7 से जा रहा है, 7 1 7, कितना बचा 2 21 बन गया, 7 3 21 बन गया कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 7 दूना 14 और 13 यानी कि 14x माइनस 13x, दोनों तरफ माइनस लिखना है ना, तो बन जाएगा -27y बनेगा कि नहीं। देखिए आप लोग 7 दूना 14 और 13 दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, और यही संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -27। तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर का लिख देंगे हम लोग 0। अब यहाँ तक देखिए कॉमन आप लोग को y है इस, अब देखिए बताइए हम लोग x कहाँ से लाएं आप लोग हम लोग यहाँ क्या लिखना है y लिखना है ना। y क्या निकल जाएगा कॉमन निकल गया, तो इसके पास 2 था, एक बचेगा माइनस है तो माइनस, y बाहर निकला तो क्या बच गया 14, अब माइनस है तो माइनस। अब देखिए ना ये संख्या सेम इधर होना चाहिए कि नहीं, गुणनखंड रूप में बिल्कुल आसान सिखा दिए हैं आप लोग को ना। इधर लिखना है y माइनस 14। आप यहाँ पर का संख्या हम लोग कॉमन निकालेंगे है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे 13 है ना, तो 13 निकाल देंगे, 13y बन गया कि नहीं, माइनस माइनस का बन गया प्लस, और 13 को 14 से मल्टीप्लाई करो 182, तो देखिए सेम आ गया कि नहीं। कितना आसान तरीका से कॉमन निकाले हैं है ना। ये जो रहेगा इधर भी सेम रहेगा। यहाँ पर कैसे निकालेंगे 13, यहाँ 13y है ना, तो 13 निकाल दिए, बचा का इसके पास y है ना, अब माइनस माइनस का हो गया प्लस, और 13 को 14 से करेंगे का आएगा 182, बहुत आसान है। इधर लिख देंगे 0। आप बताइए अतः दोनों में से कोई भी एक लिखिए y माइनस 14 बराबर का हो जाएगा 0, और इसके बाहर में क्या है y, इसके बाहर में क्या है -13 बराबर का हो जाएगा 0। तो y बराबर का बन जाएगा माइनस उधर जाके प्लस 14, और y बराबर इधर माइनस उधर जाकर बन जाएगा 14। तो देखिए दोनों धनात्मक आया है, दोनों प्लस में आया है, तो हम a को बेस ले लेते हैं, इसको हम लोग बेस ले लेते हैं, ठीक है, मान इसी को हम लोग आंसर मानते हैं y का मान। अब ये मेरा आंसर है y का मान निकल गया है ना, पहला संख्या मान लेते हैं हम लोग y है ना। तब क्या करेंगे फिर से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, फिर से देखना इसको हम लोग को है ना। तो x प्लस, देखिए y का बेस क्या माने, आधार क्या माने हैं, दोनों आंसर सही है। आप लोग 14 का भी मान सकते हैं और 13 का भी है ना, हम 14 के ही माने हैं। देखिए इसको हम लोग माने हैं ना 14 को बेस आधार माने हैं। तो x का क्या है x, अब प्लस है तो प्लस, y कितना है 14, उधर क्या है देखिए 27, x को छोड़ देंगे तो 27 प्लस उधर जा क्या हो जाएगा -14। नेक्स्ट तो x बराबर घटा दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 13, पहला ये संख्या है और इस तरह से है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः दो संख्याएं, पहला क्या निकला 13 और दूसरा क्या निकला y
14 है। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो यहाँ तक आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा फिर से दोबारा देखिएगा। आप लोग वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।